हेलो दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ HTML सीरीज। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कोड एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या HTML के कोड को लाइव हम लिख कैसे सीख सकते हैं। HTML के कोड को लिखने के लिए या कोडिंग करने के लिए आपके कंप्यूटर में वैसे ऑलरेडी भी एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसे हम नोटपैड कहते हैं। तो अगर आप स्टार्ट पे जाएं और नोटपैड टाइप करें तो HTML का कोड जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होगा लिखना एज कम्पेयर टू VS कोड। जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले हम HTML का टैग लिखते हैं। HTML के टैग के अंदर हम हेड का टैग ओपन करते हैं और जो टैग हम ओपन करते हैं उसी टैग को हम क्लोज भी करते हैं। राइट, फिर हम एक बॉडी का टैग ओपन करते हैं। पहले मैं आपको इसको नोटपैड पे करके दिखा रहा हूँ और फिर मैं आपको ये शो करूंगा कि यही काम अगर हम VS कोड से करें तो कितना आसान हो जाता है। ये अभी किस तरीके से हमारे पास हो रहा है। तो बॉडी का टैग मैंने ओपन किया तो बॉडी का टैग मैं क्लोज भी करूंगा, जाहिर है। तो ये हेड के टैग में मैंने आपको कल बताया था कि हम टाइटल का टैग ओपन करते हैं, जिससे ब्राउजर में हमारे पास जो टाइटल होता है टैब के ऊपर जो आ रहा होता है, टैब के ऊपर जो नाम आ रहा होता है वो शो होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये मेरी HTML की फाइल हो गई। इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। और यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ एच माई फर्स्ट डॉट HTML। तो ये फाइल मेरी सेव हो गई। इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे जाके जब ओपन करता हूँ तो ये मेरी फाइल डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन होगी और यहाँ मेरे पास आप देख रहे हैं कि ऊपर एक टाइटल शो हो गया जो मैंने यहाँ पे अपने नोटपैड में लिखा था। वही टाइटल मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। बट क्योंकि हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो नोटपैड मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप यूज़ करें। करना चाहे आप कर सकते हैं, बट आई वुडेंट रिकमेंड कि आप नोटपैड का इस्तेमाल करें। और हैं दूसरे एडिटर भी, लेकिन यही काम अब मैं आपको VS कोड से करके दिखाऊंगा। VS कोड डाउनलोड करने के लिए आप code.visualstudio.com पे आप जा सकते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे तो वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं वैसे ही आपके पास VS कोड भी इंस्टॉल होगा। VS कोड आप इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद एक डेस्कटॉप पे माई डॉक्यूमेंट पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप चाहें एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहाँ पे री इंस्टॉल नहीं कर रहा। आप और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है इंस्टॉल करने में तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो माई वेबसाइट के नाम से मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक VS कोड ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ जो ऑलरेडी खुला हुआ है। तो VS कोड कुछ इस तरीके का होगा आपके पास, राइट। तो ये हमारे पास VS कोड ओपन हो गया है और VS कोड ओपन होने के बाद हमारे पास यहाँ पे जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो VS कोड कुछ इस तरीके का ओपन करने के बाद आपके पास नजर आएगा। तो VS कोड को ओपन करने के बाद आप फाइल पे जाएं। जो फोल्डर आपका फोल्डर बेसिकली एक वेबसाइट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ पेजेस होती है जिसमें डिफरेंट किस्म के पेजेस होते हैं हमारे पास। तो वो सारे के सारे पेजेस हम एक फोल्डर में क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे वही फोल्डर में यहाँ पे जो मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था तो वही फोल्डर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर में जाके मैं यहाँ माई वेबसाइट का एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। तो जैसे आप फोल्डर को ओपन करेंगे यहाँ पे तो जितनी भी वेबसाइट रिलेटेड फाइल होंगी वो हम सारी की सारी यहाँ पे VS कोड के अंदर माई वेबसाइट के अंदर ही सारी की सारी जो हमारी फाइल्स होंगी उनको क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो निशान आ रहे हैं।
एक आ रहा है आपके पास कि आप अगर इसमें मजीद कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं यहाँ भी नहीं करना चाह रहा। और दूसरा आ रहा है आपके पास यहाँ पे पहला जो आइकन है न्यू फाइल का, तो इसको क्लिक करेंगे और जो हमने अपनी फाइल बनानी है HTML की वो हम यहाँ बना लेते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे HTML ये एपिसोड हमारी 3 है, तो मैं यहाँ पे HTML एपिसोड 3.html एक्सटेंशन आपको .html देना है, क्योंकि .html एक्सटेंशन बेसिकली ये डिनोट करता है कि ये HTML की फाइल है, इसमें HTML का कोड लिखा गया है, राइट। तो जो कोड मैं वहां पे लिख रहा था वही कोड मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, लेकिन VS कोड और नोट पैड में जमीन आसमान का फर्क है, और खासा बड़ा फर्क है। खासा बड़ा फर्क ये भी है कि VS कोड आपके लिए काफी आसान कर देता है कोड को लिखना। किस तरीके से, चलें देखते हैं। यही चीज मैं जो वहां पे लिख रहा था वही मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। तो मैंने सबसे पहले एक HTML का टैग ओपन किया था, लेकिन कितनी अच्छी चीज है इसके अंदर कि जैसे ही मैं लिखने के लिए इसमें स्टार्ट लेता हूँ तो ये मुझे सजेशन कर देना शुरू कर देता है। यानी VS कोड आपका काम जो है वो खासा आसान कर देता है। तो ये जो आपने जैसे ही HTML लिखा और जैसे ही आप टैग क्लोज करेंगे ये ऑटो क्लोज कर देगा आपका टैग। काफी जगहों पे तो ये पूरा पूरा आपको टैग्स ही ओपन और क्लोज एक साथ दे देगा, राइट। तो खैर HTML का टैग हमने वहां लिखा था तो हमें क्लोजिंग भी खुद लिखने के लिए खुद लिखना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि HTML हमने ओपन लिखा तो क्लोजिंग उसने खुद ही ऑटो सजेस्ट कर दिया, क्योंकि VS कोड को पता है कि ओपनिंग होगा तो इसका क्लोजिंग भी होगा। इसी तरीके से हम दूसरा टैग था हमारा, हमने हेड टैग लिखना था, तो जैसे मैंने हेड टैग लिखा क्लोज किया, इसने मुझे क्लोज और हेड टैग भी दे दिया। तो ये मेरा काम बहुत फास्ट कर देता है VS कोड और बहुत आसान भी कर देता है। इसी तरीके से हम बॉडी का टैग हम लिखते हैं, तो जैसे हम बॉडी का टैग भी क्लोज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो भी आ जाता है। और यहाँ मैंने आपको कल बताया था, अभी भी बताया कि हम हेड के दरमियान में टाइटल का टैग लिखेंगे, और टाइटल का टैग हम बेसिकली ब्राउजर के दरमियान में टाइटल के दरमियान में हम वो चीज लिखेंगे जो हमें टैब के अंदर शो करनी है। तो हम टैब यहाँ लिख देते हैं माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये आपका टाइटल हो गया है जो आपके टैब पे नजर आएगा। ये आपकी बॉडी है, और बॉडी के अंदर मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। और बॉडी के दरमियान में हम वो कंटेंट लिखेंगे जो हमारे यहाँ पे ब्राउजर के अंदर फ्रंट पे शो होगा, राइट, जो हमारे यहाँ पे शो होगा, ठीक है, स्क्रीन पे, वाइड स्क्रीन पे जो शो होगा। बाकी जो टाइटल है वो आपका टैब के अंदर नजर आएगा ऊपर। मैं VS कोड को बंद कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, सो अब यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का मुझे नहीं पता लग रहा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पेरेंट टैग कौन सा है, चाइल्ड टैग कौन सा है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए VS कोड हमारा काम और आसान कर देता है, और हमारा सारा का सारा जो कोड है वो हमारा सारा का सारा जो कोड है वो हमारा क्या कर देता है, आप कह सकते हैं अरेंज कर देता है इसको, और हर चीज़ आपको क्लियर पढ़ने में आ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी ये कोड को पढ़ने की। और इस तरीके से जो अलाइनमेंट इसने करी है वो बहुत 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 खूबसूरत है, राइट। अच्छा, VS कोड के अंदर कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, एक्सटेंशंस आपके काम को और आसान बनाने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक 4 बॉक्स जो आपके पास बने हुए, इन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप सबसे पहला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, एंड दैट इज लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे ये जो पहला वाला आ रहा है आपका, ये देख लें इसका आइकन, आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। लाइव सर्वर क्या करता है, बेसिकली जो काम आप कर रहे होते हैं वो लाइव आपको ब्राउजर में शो करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं आपको, सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ जितना मैंने बना लिया वो मैं ब्राउजर में देखूं तो सही कैसा लग रहा है। तो मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा, और जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा ये जो कोड है हमारा लिखा हुआ ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसे कि माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट जो भी हमने शो किया था, जो भी हमने लिखा था। अच्छा, ब्राउजर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं मोजिला यूज करूंगा, आप क्रोम यूज कर सकते हैं, एज यूज कर सकते हैं, ओपरा यूज कर सकते हैं। ओपरा बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि वो मोबाइल के अलावा आपके पास PC पे भी अवेलेबल है। आप अगर एप्पल यूज कर रहे हैं तो मैक यूज कर रहे हैं तो आप सफारी यूज कर सकते हैं, या कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं आप, राइट। बट फेमस जो ब्राउजर्स हैं अगर उन्हीं को यूज करें, लाइक आप मोजिला को यूज कर लें, क्रोम को यूज कर लें,
मोज़िला के डेवलपर टूल्स बहुत अच्छे हैं, तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हो सकता है आपको पसंद ना आए तो आप क्रोम यूज़ कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर। काम वैसे ही होगा जैसे कि सबका हो रहा है, राइट। तो ये था हमारा बेसिकली वीएस कोड को इंस्टॉल करने का तरीका और कोड को लिखने का तरीका, और ये लाइव सर्वर इंस्टॉल करने का तरीका। तो हमने आज की वीडियो में वीएस कोड इंस्टॉल करना देख लिया, लाइव सर्वर हमने देख लिया, किस तरीके से हम लाइव सर्वर को रन करेंगे वो हमने देख लिया, राइट। तो इसके अलावा इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें भाई सब्सक्राइब। और क्यों रुके में आप, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब कर लें आप मेरा चैनल, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, एलिमेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, कि HTML के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं और इसके अलावा कितने टैग्स को हम लिखते कैसे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।